Good morning everyone. I am Deepak Soni. I am your chemistry teacher. Today I am going to start our next topic in chapter number 3 is long form of periodic table. ठीक है, तो long form of periodic table के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ड्रॉबैक्स ऑफ मैडलीव पीरियोडिक टेबल, और मैडलीव पीरियोडिक टेबल के जो ड्रॉबैक्स थे उसके बारे में भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. Since the element is based on electronic configuration, hence of position of hydrogen in place group number first or placed in S block element. Means हम लोग क्या करते हैं, in this table based on electronic configuration is hydrogen is placed in S block. हाइड्रोजन में हम लोग को किस ग्रुप में प्लेस कर देते हैं, एस ब्लॉक में उसको प्लेस कर देते हैं. एस ब्लॉक मीन्स जो फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट होते हैं या एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड बोथ आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक एलिमेंट. नंबर सेकंड वन इज प्रेजेंस ऑफ हाई एटॉमिक वेट बिफोर लो एटॉमिक वेट एलिमेंट. मीन्स हाई एटॉमिक वेट एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, प्लेस बिफोर लो एटॉमिक वेट एलिमेंट. इन मैडलीव पीरियोडिक टेबल आर्गन इज प्लेस बिफोर पोटेशियम. तो हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू मैडलीव पीरियोडिक टेबल आर्गन को कहां पे प्लेस करते हैं, बिफोर के एंड सीओ. के, ठीक है, के पहले हम उसको प्लेस कर देते हैं. और कोबाल्ट इज बिफोर निकोल एंड टेल्यूरियम इज प्लेस बिफोर आयोडीन वेयर द एटॉमिक वेट आर ग्रेटर देन प्रीसीडिंग एलिमेंट इन विच नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू द मैडलीव पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो मैडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये वैलिड नहीं था. एटॉमिक नंबर आर लेस देन नेक्स्ट एलिमेंट, हेंस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर्गन, कोबाल्ट एंड टेल्यूरियम मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, निकल एंड आयोडीन. ठीक है, तो इसको पोटेशियम, निकल और आयोडीन के बिफोर में हम लोग क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं. बिकॉज जो आर्गन है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो एटॉमिक मास ऑफ आर्गन इज 40 यूनिट और एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज 20 यूनिट. तो हम उसको क्या करते हैं, उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको एलिमेंट के बिफोर में उसको प्लेस कर देते हैं. जैसे पोटेशियम का मास है 39 यूनिट एंड आर्गन का मास होता है 40 यूनिट, तो हम पोटेशियम को पहले प्लेस करेंगे देन आर्गन को प्लेस करेंगे. नंबर सेकंड वन इज, तो हमने देखा कि कोबाल्ट के केस में भी सेम ऐसा ही होता है. कोबाल्ट को यहाँ पे निकल के पहले रख देते हैं. तो देखते हैं कि अगर एटॉमिक मास दोनों का देखेंगे तो कोबाल्ट को कहां प्लेस करेंगे, कोबाल्ट इज प्लेस फर्स्ट एंड देन निकल इज प्लेस. नेक्स्ट वन है हमारा पोजीशन ऑफ आइसोटोप. नंबर थर्ड वन है पोजीशन ऑफ आइसोटोप. आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, हियर दे शुड बी प्लेस इन वन ग्रुप. ठीक है, तो जो आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट होते हैं उनको प्लेस कर देते हैं वन ग्रुप में, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. बट मैडलीव पीरियोडिक टेबल द पोजीशन कैन नॉट बी सेम सिंस द एटॉमिक वेट आर डिफरेंट. ठीक है, तो एटॉमिक वेट डिफरेंट है अगर एलिमेंट के, सॉरी आइसोटोप्स की, उससे क्या होगा, उनको हम लोग सेम ग्रुप में प्लेस नहीं कर सकते. बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे आर प्लेस इन ए सेपरेट प्लेस. In long form of periodic table, isotope are placed in one place and become their atomic number. ठीक है, तो आइसोटोप को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं उनको एक वन प्लेस पे और उसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. नेक्स्ट वन है यहाँ पे पोजीशन ऑफ इनर्ट गैस. इनर्ट गैस की क्या पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इनर्ट गैस आर प्लेस इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे इनर्ट गैस को हम लोग किस किस में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में उसको क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं. और कौन कौन सी होती है यहाँ पे नोबल गैसेज और इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन. नेक्स्ट है यहाँ पे पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट. जो रेयर अर्थ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 14 एलिमेंट लैंथेनाइड एंड actinides are placed in one place. Similarly, their characteristics in the same way, actinides are placed
in one which is incorrect on their increasing atomic number. These are placed at the bottom of the main periodic table. ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं? बॉटम ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बॉटम में प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट है प्लेसिंग ऑफ डिसिमिलर एटम एट वन प्लेस। जितने भी डिसिमिलर एटम होते हैं उनको भी हम लोग क्या करते हैं? प्लेस कर देते हैं वन प्लेस पे। In modern periodic table, element of dissimilar properties are clearly separate from each other. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिसिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं? क्लियरली इसको सेपरेट करते हैं फ्रॉम ईच अदर। एलिमेंट ऑफ द ग्रुप फर्स्ट बी इन मेडली पीरियोडिक टेबल, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर सेपरेट इन ग्रुप नंबर 11 एज ए ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को हम लोग क्या कर देते हैं? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको एक सेपरेट ग्रुप में प्लेस कर देते हैं, विच इज नंबर इज ग्रुप नंबर 11। Some drawbacks of medley periodic table have not been removed still in modern periodic table. कुछ ऐसे भी यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ड्रॉबैक्स थे जिसको हम लोगों ने रिमूव नहीं किया है। फर्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड इज नॉट क्लियर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की जो पोजीशन होती है वो नॉट क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक कॉपर, mercury, barium and Pb are placed in a different group. The clarification for the not been given in modern periodic table. So भी modern periodic table में उसमें copper, mercury, lead and as well as barium have not clear their classification. ठीक है, इनको क्लासिफाइड नहीं किया था कि कहां पर इसको प्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का प्लेस फिक्स, उसको ग्रुप नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। इसके बाद हायर वेट जो एटॉमिक वेट है उसको लोअर वेट को, हायर वेट को बाद में रखते हैं, लोअर वेट को पहले रखते हैं। आइसोटोप की पोजीशन डिसाइडेड है। इनर्ट गैस का पोजीशन भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्लेस होता है, एज वेल एज रियर अर्थ एलिमेंट प्लेस एंड डिसिमिलर एटम आर प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है स्टूडेंट, so that is sufficient for today's class and we will meet in our next class with next topic. So thank you so much.